अस्सलामुअलैकुम। तो यारो कैसे हो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा Redmi K20 और K20 Pro के बारे में। और यार अगर हम लोग देखें ना तो अब Redmi के फ्लैगशिप भी पाकिस्तान में आएंगे यार। और यार बहुत ही ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशन है इसकी। और अगर हम लोग देखें ना तो प्राइस भी काफ़ी एग्रेसिव रखी है Redmi ने। तो यार मैं आप लोगों को बताऊँगा इसकी फुल फ़ोन की स्पेसिफिकेशन क्या क्या खास किया Redmi ने इस स्मार्टफोन में, तो मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन। अब अगर हम लोग बात करें Redmi K20 Pro और K20 के बारे में, तो यार ये वैसे तो यार OnePlus 7 Pro से ही कम्पीट करने के लिए Redmi K20 Pro को लॉन्च किया गया है। और अगर हम लोग देखें ना तो कई ऐसे फीचर हमारे को दिए गए हैं जो कि हमारे को OnePlus 7 Pro में देखने को मिलते हैं। तो यार अगर हम लोग देखें ना तो अब Redmi मतलब काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और यार बहुत ही मतलब ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशन हमारे को प्रोवाइड की है इस स्मार्टफोन में। और अगर हम लोग देखें ना तो यार इसकी जो प्राइस होने वाली है ना, इसमें हमारे को 4 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। एक मिलता है 6GB रैम 64GB जिसकी प्राइस है 55,000 रुपीज़। एक मिलता है 6GB रैम 128GB स्टोरेज जिसकी प्राइस है 58,000 रुपीज़। और एक मिलता है 8GB रैम 128GB स्टोरेज जिसकी प्राइस है 62,000 रुपीज़। और एक मिलता है 8GB रैम 256GB स्टोरेज जिसकी प्राइस है 68,000 रुपीज़। और अगर हम लोग बात करें Redmi K20 की तो इसमें हमारे को 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। एक मिलता है 6GB रैम 64GB स्टोरेज जिसकी प्राइस है 44,000 रुपीज़। और अगर हम लोग बात करें एक और वेरिएंट की, वो मिलता है हमारे को 6GB रैम 128GB स्टोरेज जिसकी प्राइस है 68,000 रुपीज़। और यार अगर हम लोग देखें ना तो इस प्राइस टैग में हमारे को काफ़ी ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और यार अगर हम लोग डिस्प्ले की बात करें तो हमारे को यार दोनों में वैसे तो सेम ही स्पेसिफिकेशन देखने को मिले दोनों स्मार्टफोन में, सिर्फ हमारे को प्रोसेसर में चेंजेस देखने को मिले और सेंसर में चेंजेस देखने को मिले। और अगर हम लोग देखें ना तो हमारे को चार्जर में भी चेंजेस देखने को मिले। और अगर हम लोग डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमारे को 6.39 इंचेस की फुल HD रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले देखने को मिलती है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले। और यार फुल व्यू डिस्प्ले आप लोगों को कहीं पर भी मतलब नॉच नहीं देखने को मिलती। और यार अगर हम लोग देखें ना तो इसमें हमारे को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। और आप लोगों को इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है जो कि 7th जनरेशन का है। तो यार अगर हम लोग देखें ना तो वैसे तो हमारे को डिस्प्ले के हिसाब से हमारे को सुपर एमोलेड प्रोवाइड किया है। और अगर हम लोग देखें तो हमारे को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी दिया है। और अगर हम लोग इनके प्रोसेसर की बात करें तो K20 Pro में हमारे को स्नैपड्रैगन का 855 वाला प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। फ्लैगशिप प्रोसेसर है, लेटेस्ट प्रोसेसर है जो कि 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है। और अगर हम लोग देखें ना तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर और आप लोगों को इसमें GPU देखने को मिलता है एड्रीनो का 640 वाला GPU देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग बात करें Redmi K20 की तो इसमें हमारे को स्नैपड्रैगन का 730 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 8nm पर बेस्ड है। और आप लोगों को इसमें GPU देखने को मिलता है एड्रीनो का 618 वाला GPU देखने को मिलता है। और यार अगर हम लोग देखें ना तो ये प्रोसेसर भी हमारे को काफ़ी पावरफुल देखने को मिलता है, मतलब अपर मिड रेंज प्रोसेसर हम कह सकते हैं इसको। और अगर हम लोग देखें ना तो यार परफॉर्मेंस के हिसाब से तो आप लोगों को दोनों स्मार्टफोन में कोई इशू नहीं होना। अपनी प्राइस टैग में दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाले हैं। और अगर हम लोग इनके कैमरास की बात करें ना तो कैमराज में भी यार बिल्कुल हमारे को सेम ही स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। बस चेंजेस ये है कि हमारे को K20 Pro में हमारे को सोनी IMX586 वाला सेंसर देखने को मिलता है, 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग देखें ना तो K20 में हमारे को सिर्फ सोनी IMX582 वाला सेंसर देखने को मिलता है। अभी सोनी का नए किस्म का सेंसर देखने को मिल रहा है इसी स्मार्टफोन में। और अगर हम लोग देखें ना तो दोनों स्मार्टफोन में हमारे को ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है। एक मिलता है 48 मेगापिक्सल का सेंसर जिसका अपर्चर है 1.8 और एक मिलता है 13 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर है f2.4 और एक मिलता है 8 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर है f2.4। और यार अगर हम लोग देखें ना तो 8 मेगापिक्सल वाला टेलीफोटो लेंस है। और अगर हम लोग देखें 13 मेगापिक्सल का वो अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है। और यार इसमें आप लोगों को 2x ऑप्टिकल जूम भी देखने को मिलता है। और अगर हम लोग इसकी बैटरी की बात करें तो दोनों में हमारे को 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम लोग देखें ना तो फास्ट चार्जिंग हमारे को 27 वोट की फास्ट चार्जिंग सिर्फ हमारे को Redmi K20 Pro में देखने को मिलती है। और 18 वोट की फास्ट चार्जिंग हमारे को देखने को मिलती है Redmi K20 में। और अगर हम लोग देखें ना तो वैसे तो हमारे को दोनों में Type-C भी देखने को मिलती है। और यार सिर्फ इसमें हमारे को यही चेंजेस किए गए हैं, प्रोसेसर में चेंजेस किए गए हैं, बैटरी में चेंजेस किए गए हैं। और हमारे को सोनी का जो सेंसर है ना वो चेंजेस किए गए, हमारे को बस वही चेंजेस किए गए, वरना मतलब दोनों में हमारे को सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिली है। और यार एक बात तो बताने भूल गया, अगर हम लोग फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट में हमारे को पॉपआउट सेंसर देखने को मिलता है जिसमें आप लोगों को 20 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिला है। और अगर हम लोग थोड़े और फीचर्स की बात करें ना तो इसमें हमारे को ड्यूल बैंड GPS भी देखने को मिलता है। और आप लोगों को इसमें DC डिमिंग वाली टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है जो कि हमारे को OnePlus 7 Pro में देखने को मिली है। और अगर हम लोग देखें ना तो इसमें हमारे को NFC भी देखने को मिलती है। और अगर हम लोग देखें ना तो दोनों में हमारे को Android 9 Pie देखने को मिलता है जो कि MIUI 10 पर बेस्ड है। और यार अगर हम लोग देखें ना तो यार ये अगर इस प्राइस टैग में पाकिस्तान में भी आते हैं ना तो इस प्राइस टैग में इतने अच्छे फीचर्स हमारे को प्रोवाइड करना, तो यार ये मतलब पहली कंपनी होगी जो कि हमारे को इतने अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रही है। अब Realme का पता नहीं है, क्या पता Realme अपना फ्लैगशिप लेकर आ जाए, अब पता नहीं है यार। और अगर हम लोग देखें ना तो वैसे यार काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन हमारे को प्रोवाइड कर रहे हैं Redmi ने। और मुझे ऐसा लगता है कि यार 2 मंथ बाद भी ये पाकिस्तान में हमारे को देखने को मिल सकता है। और मैं ज़्यादा एक्साइटेड Redmi K20 Pro के लिए। और यार अगर हम लोग देखें ना
तो बैक में हमारे को गिलास देखने को मिला, मैं ये बात भी बताना भूल गया था, बैक में हमारे को गिलास देखने को मिल रहा है और ग्रेडियंट फिनिश हमारे को प्रोवाइड किए। तो यार मतलब काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है और बस ये रेडमी से यही कहना है कि भाई जितना हो सके जल्दी पाकिस्तान में लेकर आ जाओ यार। मुझे लगता है यार आपको आज की वीडियो पसंद आएगी यार, पसंद है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, K20 और K20 Pro कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना यार। और यार मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना है यार। फी अमान उल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।